यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई की एक और लहर। मिर्च, इलायची और नमक की कीमत में इजाफा। अशिया की कीमतें बढ़ने और आटा चीनी की किल्लत पर खरीदारी के लिए आने वालों को शदीद मायूसी का सामना। 200 ग्राम लाल मिर्च की कीमत में 20 रुपए, 15 ग्राम सब्ज इलायची की कीमत में 30 रुपए और नमक की कीमत में 1 से 2 रुपए तक का इजाफा। फ्लोर मिल्स को 1475 रुपए मन गंदुम फरोख्त का नोटिफिकेशन जारी। 20 किलो आटे के बैग का एक्स मिल रेट 837 रुपए, जबकि रिटेल में कीमत 860 रुपए मुकर्रर। जबकि चीनी और आटे की बिला तातुल फराहमी के लिए फ्लोर और शुगर मिल्स के स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन का फैसला। चीनी आटा जखीरा करने वाली मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। स्टॉक जब्त करके मार्केट में फरोख्त करने की हिदायत। शहर के 7 कोरोना हॉटस्पॉट एरिया सील करने का फैसला। मजमूई तौर पर 877 मरीज रिपोर्ट होने पर टाउनशिप A2 ब्लॉक, EME सोसाइटी, जोहर टाउन C ब्लॉक, चुंगी अमर सद्धू मेन बाजार, पंजाब गवर्नमेंट स्कीम और ग्रीन सिटी के मखसूस इलाके आज रात 12 बजे सील कर दिए जाएंगे। बाबला टाउन को मुकम्मल सील किया जाएगा। पुलिस ने इलाके सील करने के लिए सामान पहुंचा दिया। मुतल्लिका इलाकों में अशिया जरूरिया की दुकानें, फार्मेसीज और क्लिनिक्स खुले रहेंगे। कोरोना मरीजों में कमी पर तालीमी इदारे सितंबर में मरहलावार खोल दिए जाएंगे। प्रोफेशनल इम्तिहानात के लिए इजाजत देने का भी फैसला। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में इत्तेफाक। 22 अगस्त को इजलास में मज़ीद तफसीलात तय की जाएंगी। इजलास में शरीक वजीर तालीम पंजाब मुराद राज कहते हैं, जब तक तुलबा असातिज़ा को खतरा है, स्कूल खोलने का सोच भी नहीं सकते। गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज मौसम अबर आलूद रहा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने कल भी बारिश की पेशगोई कर दी। सोने की कीमतों के नए रिकॉर्ड बनने लगे। कीमत में 2100 रुपए का इजाफा। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1,09,100 रुपए का हो गया। सारेफीन और सराफा बाजार के ताजिर सोने की बढ़ती कीमतों से परेशान। लाहौर के 7 जोन में मसनूई जंगल बसाने की मनसूबाबंदी। DGPHA ने फॉरेस्ट के लिए जगह का तयन करने की हिदायत कर दी। महवौकी जंगलात में देसी फलदार और सायादार दरख्त लगाए जाएंगे। काम रवा मानसून में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कयाम का फैसला। पंजाब काबीना ने अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी लाहौर में दरियाए रावी के हवाले से कायम की जाएगी। अथॉरिटी माहौल की बेहतरी, हाउसिंग सरगर्मियां, इंडस्ट्री के फरोग के लिए काम करेगी। बढ़ती महंगाई और कम तनख्वाहें, हुकूमत बताए गुजारा कैसे करें। सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में फौरी इजाफे के लिए एहतजाज। सिविल सेक्रेटेरिएट और इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के बाहर मुजाहरे। हुकूमत के खिलाफ नारे। शुरा का तनख्वाहों में फौरी इजाफे। DTL आसामियां बहाल करने, ड्राइवर्स की अपग्रेडेशन और नायब कासिद भर्ती करने का मुतालबा। सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर टीचर्स का वजीर आजम को खत। गैर मशरूत मुस्तकिली, पे प्रोटेक्शन, टाइम स्केल और महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे का मुतालबा। एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स पंजाब का मुतालबात के हक में CM ऑफिस 7 क्लब के बाहर 14 जुलाई को एहतजाज का ऐलान। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा का बहरान मजीद संगीन। पंजाब हुकूमत ने कोरोना के सबब माली बहरान को बुनियाद बनाकर असातिज़ा की 70,000 से ज़ायद खाली नशिस्तें फ्रीज कर दी। नई भर्तियों पर आइंदा 2 साल के लिए पाबंदी। असातिज़ा की कमी की वजह से कई स्कूलों में तदरीसी निज़ाम वेंटिलेटर पर चला जाएगा। हुकूमत बंद कमरों में MTI एक्ट नाफिज कर रही है, मगर तहफ़्फ़ुज़ देने का एक्ट कौन पास करेगा। यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन की गंगाराम अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमती कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले PTI को वोट देने पर शर्मिंदा है। हुकूमत ने अस्पताल ही बेचना शुरू कर दिए। यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन का सिक्योरिटी बिल की भी मंजूरी। खाली असामियों पर भर्तियों और रिस्क अलाउंस जारी करने का मुतालबा। सर्विसेज हॉस्पिटल की यंग नर्सेज का दूसरे रोज भी धरना। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट फजीलत लाल के खिलाफ नारे, ओहदे से हटाने का मुतालबा। यंग नर्सेज के सुपरिंटेंडेंट पर करप्शन और बुजदार सरकार का शहार, एक साल बेकार।
90 करोड़ रुपए से बनने वाले एक्सपो सेंटर अस्पताल में सिर्फ 4 मरीज जेरे इलाज। टीबी और बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान। एक्सपो सेंटर अस्पताल का यौमिया किराया 39 लाख। फी मरीज एक दिन का किराया 10 लाख पड़ने लगा। 3 माह में 55 करोड़ बतौर रेंट हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा। ताहाल 1 माह का बिल भी क्लियर नहीं किया जा सका। बिजली और गैस समेत दीगर बिलों की अदायगी भी ना की जा सकी। कोरोना के नए केसेस के बाद लाहौर में मुतासरा अफराद की तादाद 43,483 हो गई। पंजाब में 5,55,000 से ज्यादा टेस्टों में से 83,599 पॉजिटिव निकले। 51,000 के करीब सेहतियाब हो गए। खबर से माल के अंधों ने इलाज जहमत बना डाला। जायदुल मियाद सर्जिकल आलात और दवाओं की फरोख्त का घिनौना धंधा बेनकाब। जिले इंतजामिया का ड्राइव हुकाम के हमरा फार्मास्यूटिकल कंपनी के हेड ऑफिस पर छापा। जायदुल मियाद अद्वियात और सर्जिकल आलात की बड़ी तादाद कब्जे में लेकर मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। गुलबर्ग के इलाके में कानून मॉम की नाक बंद किया। गलत पार्किंग से मना करने पर बासर खातून की वार्डन को धमकियां। नाजिबा अंदाज में गुफ्तगू, थप्पड़ भी मार दिया। हाथ से वॉकी टॉकी सेट छीनने की कोशिश। मुकदमा दर्ज करने के बावजूद पुलिस खातून को गिरफ्तार करने में नाकाम। सीडीओ सैयद हमाद आबिद की ट्रैफिक वार्डन से नारवा सलूक की मसम्मत। कोट लखपत में दिन दिहाड़े डकैती वारदात। डाकुओं ने शहरी को 3 लाख रुपए से महरूम कर दिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू नौजवान से बैग छीन कर फरार हुए, जबकि पुलिस ने वारदात को मशकूक करार दे दिया। शहर में अगवाकारों का गिरोह मुतहरिक। मांगा मंडी में अगवा होने वाला नौजवान 20 लाख तावान देकर वापस आ गया। नौजवान को खेतों में ट्रैक्टर ट्रॉली चलाते हुए अगवा किया गया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर ताहाल मुलजिम गिरफ्तार न हो सके। झूठा एहतसाब, सियासी इंतकाम और मईशत एक साथ नहीं चल सकती। हुकूमत का यही रवैया रहा तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। ख्वाजा साद रफीक की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया टॉक। एमपीए ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस वादा मौफ गवाह कैसर अमीन पर पेश। वकील अमजद परवेज के हाजिर न होने पर बयान कलम बंद न हो सका। समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। अमेरिका कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार है। अमेरिका ने WHO की हिदायत को भी नजरअंदाज किया। वायरस की वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। शहरी ने अदालत में अमेरिका के खिलाफ $20 अरब हर्जाने का अनोखा दावा दायर कर दिया। मकामी अदालत ने दावे पर फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का चेयरमैन दोनों रहनुमाओं की APC के इनेकाद पर मुशावरत। APC की तारीख और ज़ेरे गौर आने वाले नुकात पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया, जबकि शहबाज शरीफ का साबिक सदर आसिफ जरदारी की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेरे सदारत इजलास का इनेकाद। पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग की तामीर में ताखीर पर जिम्मेदारान की सरजनी। की तामीर फौरी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पंजाब काबीना में एक बार फिर तब्दीली का बिगल। वजीर आला की कारकर्दगी की जांच के लिए वुज़रा से मुलाकातें। कारकर्दगी रिपोर्ट तलब। काम न करने वाले वुज़रा को तब्दील करने का इंदिया। अहदाफ पूरे करने में नाकाम वुज़रा की दौड़ें लग गईं। कौमी इदारों को करप्शन और सियासी मुदाखलत से पाक कर रहे हैं। माजी में मेरिट को नजरअंदाज किया जाता रहा, मगर अब ऐसा नहीं होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की पार्लिमानी सेक्रेटरी नज़ीर चौहान और वफूद से गुफ्तगू। उधर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, रवादारी और फिरका वारियत में मुस्बत पेशरफ्त बारे गुफ्तगू हुई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा की ज़ेर सदारत चीनी सिक्योरिटी से मुतालिक प्राइमरी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का इजलास। CPEC और दीगर मंसूबों पर चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए ताउन बढ़ाने पर गौर। चीनी काउंसिल जनरल ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान किया। पायलट्स के मुश्तबा लाइसेंस का मामला। वज़ीर आज़म वज़ीर हवाबाजी की जानिब से पायलट को जाली करार देने पर हवाबाजों की आलमी तंजीम के तहफ़्फ़ुज़ात।
फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत, जाली लाइसेंस स्कैंडल की तहकीकात में शामिल करने का मुतालबा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने भी खत लिख दिया। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी का मुश्तबा पायलट्स को जहाज उड़ाने से रोकने का मुतालबा। सरकारी मुलाजमीन और कम आमदनी वालों के लिए फ्लैट्स की तामीर के मंसूबे में अहम पेशरफ्त। वाइस चेयरमैन एलडीए ने मास्टर प्लान की तैयारी के लिए 1 रोज की डेडलाइन दे दी। चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर और एशियन कंसल्टिंग को 24 घंटों में प्लान पेश करने की हिदायत। डायरेक्टर फाइनेंस को भी कल तक फाइनेंशियल मॉडल मुकम्मल करने का टास्क सौंप दिया गया। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर ने 4 पुलिस अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए। जहांजेब नज़ीर खान को एसएसपी स्पेशल ब्रांच लाहौर, इमारा अतर को बटालियन कमांडर 7 पीसी लाहौर, अब्दुल वहाब को एसपी पुलिस स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस लाहौर तैनात कर दिया गया, जबकि एसपी लीगल मुल्तान शहजाद हमीद को ओहदे से हटाकर सीपीओ रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की सिटी न्यूज नेटवर्क के दफ्तर आमद। 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल होने की मुबारकबाद दी। बोले 24 न्यूज ने हमेशा सच की आवाज उठाई, जबकि सेक्रेटरी जनरल PFUJ नासिर जैदी, अफजल बट, आसिफ भट्टी, कमर जमान भट्टी, जुल्फकार अली और दीगर सहाफ़ी तंजीमों के ओहदेदारान ने भी सिटी न्यूज नेटवर्क का दौरा किया। 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल होने पर मुबारकबाद दी। उधर जमीयत उलमा इस्लाम लाहौर की जानिब से 24 न्यूज की बहाली पर मिठाई तकसीम की गई। मुल्क में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए स्टेट बैंक का इकदाम। सरमायाकारी की रीफाइनेंस स्कीम पर मार्कअप रेट कम कर दिया गया। आर्जी मुआशी रीफाइनेंस सहूलत पर मार्कअप रेट 7% से कम करके 5%, तवील मुद्दती मालकारी सहूलत पर मार्कअप 6% से कम करके 5% कर दिया गया। 4 माह से इंडस्ट्रीज तबाह हो चुकी, सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए। शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, वेजिटेबल और सी फूड एसोसिएशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओहदेदारान की वजीर आजम और चीफ जस्टिस से इंडस्ट्री फौरी बहाल करवाने की अपील। कहते हैं हुकूमत जो भी SOPs देगी उस पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। शादी हॉल एसोसिएशन का हॉल न खुलने पर 13 जुलाई को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट खलीलुर रहमान खान की अहलिया और जस्टिस शकीलुर रहमान खान की वालिदा की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस फैसल जमान खान, कायम मकाम एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शानकिल, एडिशनल डायरेक्टर पंजाब जुडिशल अकेडमी राना आरिफ अली और दीगर की शिरकत। शुराका ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। और साइकिलिंग का शौक रखने वालों के लिए अच्छी खबर। निश्तर पार्क साइकिलिंग वेलोड्रोम पर अकेडमी बनाने का फैसला। मुल्क की पहली साइकिलिंग अकेडमी के कयाम के लिए वेलोड्रोम पर फ्लड लाइट समेत तज़ीनो आराइश का दीगर काम तेजी से जारी है।